संपूर्ण भारत की आवाज़ सुनी जाएगी, सबको मिलेगा न्याय, आपकी आवाज़ सीधे पहुंचाएगी सरकार तक। आज सुबह टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क नई दिल्ली आपको समर्पित। भयो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद हुओ, नंद के आनंद हुओ, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आप सब लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोगों को मालूम ही है कि भादों के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, रात के मध्यकालीन समय में। और हम सब लोग उस अंधेरे में अपने प्रभु को निहारते हैं और उनका पालन पोषण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी सीख को अपने जीवन में उतारने के लिए लालायित रहते हैं। मगर हम जन्माष्टमी सजाकर उनकी लीलाओं को देखते हैं, उनकी लीलाओं को देखकर अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। ये बाहरी रूपरेखा जो जन्माष्टमी सजा के हम करते हैं, वो वास्तव में हमें ये दर्शाती है कि हमें कैसे जीवन जीना है। मगर क्यों ना हम अपने अंदर जन्माष्टमी को सजाएं और अपने अंदर जन्माष्टमी को सजाकर अपने अंधेरे को, जो हमारे अंदर अंधेरा है, उसको हम जन्माष्टमी में सजाकर उसको चमकाएं, उसको प्रकाशमान करें। क्योंकि वास्तव में भगवान कृष्ण ने जो कुछ बोला है उसको हम अपने जीवन में बाहर से तो उतारें, अंदर से भी, दिल और दिमाग से भी उतारने की कोशिश करें, जिससे कि जन्माष्टमी का जो वास्तविक रूप है, जो वास्तविक बनाने का कारण है, वो हम सब लोग उसको पालन कर सकें। भगवान श्री कृष्ण ने जन्माष्टमी के माध्यम से हम सब लोगों को लोकहित में बहुत कुछ बताया है, समझाया है। मगर हम बाहरी रूप से ही इसको मनाकर अपने को मान लेते हैं कि हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना ली। मगर जिस दिन से हम दिल और दिमाग से, अंदर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष भादों में मना लेंगे, तो हमारे अंदर का जो अंधकारमय प्रकाशमय जो जीवन है, वो वास्तव में प्रकाशवान होकर रह जाएगा। अंधेरा होते हुए भी हम अंधेरे में प्रकाश को देखेंगे। और वास्तव में इसीलिए भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन अंधेरे पक्ष में जो ये जन्माष्टमी होती है, ये संदेश देती है कि इस घोर अंधेरे में भी हम प्रकाश को देखें और अपने जीवन को प्रकाश में मनाने के लिए अंधेरे को भी चीरें और प्रकाश को पाएं। और वास्तव में यही जन्माष्टमी मनाने का हमारा आप सबका एक धैर्य होता है कि हम प्रभु के चरणों का आशीर्वाद पात्र लेकर, उनकी कलाओं को समझकर, देखकर, उसको जीवन में उतार कर अपने को जीवन को धन धान बनाएं और वास्तव में जन्माष्टमी का प्रसाद पाकर अपने जीवन को ऐसा मधुर सुंदर बनाने में लगें, जो वास्तव में आने वाली हमारी अन्य व्याधियों को, बीमारियों को दूर करे। हम स्वस्थ रहकर जन्माष्टमी के माध्यम से अपने आगे के जीवन को चला सकें। और यही है हमारे प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद और जन्माष्टमी मनाने का एक बहुत बड़ा कारण और उसकी लीलाओं का लेने का एक बहुत बड़ा समय। जय हिंद, जय भारत। वर्न आउट, जैसे कि मशीनें चलती रहती हैं दिन रात और गर्म हो जाती हैं, और गर्म होकर कुछ ना कुछ उनमें फॉल्ट आ जाता है। जैसे इंसान दिन रात अगर काम करे, आराम ना करे, तो उसको थकावट महसूस होती है, और वो इतनी ज़्यादा थकावट होती है कि एक तरह से अलस्त हो जाता है, बर्न आउट। मशीनें जब बर्न आउट हो जाती हैं, थक जाती हैं, तो इंसान की बात ही क्या कहना। और आज के इस युग में, जो वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, इसमें अगर हमने कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम से कार्य नहीं किया, तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि विकास की रफ्तार बहुत तेज़ है, हर जगह सेकंडों में परिवर्तन हो रहा है। और अगर हमने ये परिवर्तन को नहीं पकड़ पाया, तो हम कैसे उनकी विकास की इस दौड़ में अपने को शामिल कर पाएंगे।
हम तो पीछे ही होते जाएंगे और थक कर एक बार हार कर बैठ जाएंगे। इसलिए अपने बर्न आउट के लिए आप इतनी चिंता ना करें, थकावट के लिए इतनी चिंता ना करें। अपनी दिनचर्या को, अपने काम करने के तौर तरीके को ऐसा बना के चलें कि आपको थकावट या बर्न आउट की बात आए ना। आप थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर आराम करते चलें। अपनी दिनचर्या को ऐसा सुव्यवस्थित करें कि आपके काम में तेज़ी बनी रहे और आप कभी पीछे ना हटें। क्योंकि जो हमारा आलस्य, जो हमारा थकावट, ये हमें कार को पीछे ले जाने के लिए सहायता करता है। मगर आज के इस आधुनिक युग में अगर हमने इसका साथ लिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि आज के इस वर्तमान युग में हम लोग बर्न आउट की चिंता करते हुए अपनी दिनचर्या को इतना सुव्यवस्थित करें कि हम इससे भी आगे निकल जाएं। इससे भी हम आगे निकल कर अपनी रफ्तार की जो तेज़ रफ्तार चल रही है विकास की, उसको पकड़ने में हम सब लोग जो है मजबूती से आगे बढ़ें। और ये तभी संभव है जब हमारी सुव्यवस्थित दिनचर्या, सोचने का तरीका, आराम करने का तरीका, बात करने का तरीका, समझने और बोलने का तरीका, उसको सुव्यवस्थित करने का तरीका हम शुरू से लेकर अंत तक इस तरह से विभाजित करें कि हम सब में सफल हों और हम जो थकावट या बर्न आउट की बात है उससे परे होकर आगे अपने विकास की रफ्तार में शामिल हो सकें। आइए आज की इस आधुनिक और भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में, इस रफ्तार में हम कभी अपने को हारे नहीं, थकावट ना महसूस करें, बर्न आउट ना महसूस करें और अपने को ऐसा तरोताज़ा रखें, ऊर्जावान रखें कि इस विकास की रफ्तार को, दौड़ को हम सब लोग शामिल होकर अपने विकास में आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।